कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसके पास न घर होता है, न सहारा, न उम्मीद। लेकिन उसी अंधेरे रास्ते से कभी कभी नई किस्मत की शुरुआत भी होती है। ये कहानी है किशन नाम के एक ऐसे ही लड़के की जिसने जिंदगी में सब कुछ खो दिया था। न उसके पास अपना घर बचा था, न जेब में एक भी रुपया। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर तक वो चुपचाप जमीन को देखता रहता है, फिर धीरे धीरे आसमान की ओर देखता है और खुद से बात करने लगता है। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। लेकिन शायद भगवान भी उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो हार मानने वाले नहीं होते। फिर वो धीरे धीरे खड़ा होता है, अपने झोले को कंधे पर डालता है और कहता है, चलो किशन, अब रोने से कुछ नहीं होगा। जब तक सांस है मेहनत करते रहना होगा। अगली सुबह कई घंटे चलने के बाद किशन एक नए गांव में पहुंचा। ये गांव काफी बड़ा था। गांव में हर तरफ कामकाज चल रहा था। कहीं किसान खेतों में काम कर रहे थे, कहीं लोग बैलगाड़ी से अनाज ले जा रहे थे। किशन धीरे धीरे गांव के अंदर चलता गया। वो हर घर के सामने रुकता और पूछता, भैया, क्या कोई काम मिलेगा? लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिलता। अभी काम नहीं है। धीरे धीरे उसकी उम्मीद कम होने लगी। गांव के बाहर बड़ा खेत, मजदूर काम कर रहे हैं। बीच में एक आदमी खड़ा है। वो आदमी है रघुवीर सिंह। गांव के लोग उसे रघुवीर मालिक कहते हैं। किशन धीरे धीरे उसके पास जाता है। मालिक, मुझे काम चाहिए। रघुवीर उसकी हालत देखते हैं, फिर शांत आवाज में पूछते हैं, नाम क्या है तुम्हारा? मालिक, मेरा नाम किशन है। और कहां से आए हो? किशन कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमे से कहता है, अब कहीं का नहीं रहा मालिक, जहां काम मिल जाए वही मेरा घर है। काम तो है लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मालिक, मेहनत ही तो मेरी असली पूंजी है। ठीक है, आज से काम शुरू कर दो। सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ी, ओस की बूंदें चमकने लगी और उसी के साथ शुरू हुई किशन की जिंदगी का एक नया दिन। लेकिन ये दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। ये उसकी मेहनत की पहली असली परीक्षा थी। खेत में हल्की हल्की धुंध, मजदूर धीरे धीरे आते हुए। आज से सब बदलना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। बाकी मजदूर आपस में बात कर रहे हैं। उनकी नजर अचानक किशन पर जाती है। अरे वो नए लड़के, इधर आ जरा। कहां से टपक पड़ा तू? लगता है जिंदगी ने अच्छा सबक सिखा दिया है तुझे। भाई, इसके कपड़े देखो और हालत भी। ऐसे लोग काम करने नहीं, दया लेने आते हैं। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। हाँ, हालत खराब है मेरी, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन इतना जरूर जानता कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी मेहनत से होती है। आज मैं खाली हाथ हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यही हाथ मेरी किस्मत लिखेंगे। तभी वहां एक आदमी आता है। सख्त चेहरा, तेज आवाज। वो है खेत का मुंशी, भोला राम। सब मजदूर चुप हो जाते हैं। मुंशी की नजर किशन पर पड़ती है। नाम क्या बताया तुमने? किशन? सुनो लड़के, ये खेत है, कोई दया का घर नहीं यहाँ। वही टिकता है जिसमें दम होता है, हिम्मत होती है और सहने की ताकत होती है। तुम जैसे लोग 2 दिन मेहनत करते हैं और तीसरे दिन भाग जाते हैं। भोला राम गांव का वो आदमी था जो दूसरों को नीचे गिराकर खुद को बड़ा समझता था। मालिक, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। जिंदगी ने मुझे पहले ही बहुत कुछ छीन लिया है। अब खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन कमाने के लिए मेरे पास मेरी मेहनत है, मेरा इरादा है। और जब तक ये दोनों मेरे साथ हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चलो, अगर इतना ही जोश है तो जाओ पीछे वाले खेत में काम करो। एक मजदूर धीरे से दूसरे से कहता है। अरे, वो तो सबसे कठिन काम है। पीछे का खेत, सूखी जमीन, बड़े बड़े पत्थर, कांटे। किशन वहां पहुंचता है, थोड़ा रुकता है, चारों तरफ देखता है।
शायद आसान रास्ता मेरे लिए बना ही नहीं है। किशन पत्थर हटाता है, कांटे साफ करता है। धूप तेज होती जा रही है, उसके हाथ छिल जाते हैं, पसीना आंखों में जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वो हर दर्द सह सकता है। दूर से मुंशी भोलाराम देख रहा है। अगर ये लड़का ऐसे ही मेहनत करता रहा तो मालिक की नजर में आ जाएगा और फिर मेरी जगह खतरे में पड़ जाएगी। वो मुस्कुराता है, एक चाल सोचता है। दोपहर का समय, किशन पानी पीने के लिए जाता है। इसी बीच मुंशी चुपके से उसके काम वाले खेत में कुछ गड़बड़ कर देता है, बीज खराब कर देता है। शाम को मालिक रघुवीर सिंह खेत देखने आते हैं। ये क्या हुआ खेत का हाल, किशन? मालिक, मैंने तो इसे काम समझा कर दिया था लेकिन इसने सब खराब कर दिया। नहीं मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने सुबह से शाम तक इस खेत को अपने हाथों से संभाला है। मैंने एक एक पत्थर हटाया, एक एक बीज सही जगह लगाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मेहनत पर कोई शक करेगा। बस करो ये ड्रामा, गलती तुम्हारी है और अब तुम उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मालिक, ऐसे लोगों को अगर आज नहीं रोका, कल ये पूरे खेत का नुकसान कर देंगे। किशन, मेहनत जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा। किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी कभी बिना गलती के भी सजा मिलती है और वही पल इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। रात, अकेला पेड़ के नीचे बैठा है, हवा चल रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। हे भगवान, मैंने हमेशा सही रास्ता चुना, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या गरीब होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है, या फिर ये दुनिया ही ऐसी है जहां सच्चाई की कोई कीमत नहीं? उस रात किशन के पास दो रास्ते थे। या तो वो हार मानकर गांव छोड़ दे, या फिर एक बार फिर उठकर खुद को साबित करे। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसे पास करके दिखाऊंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। मैं खुद को साबित करके रहूंगा। सुबह होते ही किशन सबसे पहले खेत पहुंचता है। मुंशी उसे देखकर मुस्कुराता है। अरे, अभी तक गया नहीं या और बेइज्जती करवानी है? जब तक सच सामने नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। किशन दोगुनी मेहनत करने लगता है। सबसे पहले खेत साफ करता है, सही तरीके से बीज लगाता है, दूसरों का काम भी करने लगता है। बाकी मजदूर अब उसे अलग नजर से देखने लगते हैं। एक बूढ़ा मजदूर चुपचाप सब देख रहा था। एक दिन सुबह मालिक रघुवीर सिंह धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ते हैं। वही बूढ़ा मजदूर उनके पास खड़ा है। मालिक, आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वो शायद देर से कह रहा हूँ। अगर आज भी चुप रहा तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? साफ साफ बताओ। जिस दिन खराब हुआ था उस दिन गलती किशन की नहीं थी। मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा था जब किशन प्यास बुझाने के लिए कुछ पल के लिए वहां से हटा था। तभी मुंशी भोलाराम चुपके से आया और उसने खुद अपने हाथों से उस खेत के बीज खराब कर दिए। मैं डर गया था, इसलिए उस दिन कुछ कह नहीं पाया। मालिक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, उनकी मुट्ठियां कस जाती हैं। भोलाराम को जल्दी मेरे सामने बुलाओ। मुंशी घबराया हुआ आता है। जी 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 मालिक, आपने बुलाया? माँ, आज झूठ बोलने की जरा भी कोशिश मत करना। एक सच्चाई मेरे सामने रख दो। बताओ, उस दिन खेत के साथ जो हुआ उसके पीछे किसका हाथ था? मालिक, वो मैं तो मालिक। अब एक शब्द भी झूठ मत बोलना, सामने आ चुका है। अब सिर्फ तुम्हारा कबूल करना बाकी है। मुंशी के पैर कांपने लगते हैं।
वो घुटनों पर गिर जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी ही जलन और डर में अंधा हो गया था। मुझे लगा अगर किशन ऐसे ही मेहनत करता रहा तो एक दिन वो मेरी जगह ले लेगा, और इसी डर ने मुझे इतना छोटा बना दिया कि मैंने एक मासूम पर इल्जाम लगा दिया। सच देर से सही लेकिन सामने जरूर आता है। भोला राम, तुम्हारी गलती सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं है, मेहनत और सच्चाई का अपमान किया है। आज से तुम्हारा इस खेत से कोई रिश्ता नहीं, अभी के अभी यहाँ से निकाला जाता है। मुंशी सिर झुकाकर शर्म और पछतावे के साथ चला जाता है। किशन बेटा, आज मुझे ये मानने में जरा भी शर्म नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने सच्चाई जाने तुम्हें दोषी मान लिया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मालिक, आप जैसे बड़े इंसान से मुझे कोई शिकायत नहीं है। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि सच भी झूठ जैसा लगने लगता है, लेकिन मुझे हमेशा भरोसा था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। अब से ये खेत सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। तुम्हें इस खेत की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। अब से यहाँ का हर फैसला तुम करोगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दोगे। मजदूर तालियां बजाते हैं। जो पहले हंसते थे अब सिर झुकाकर खड़े हैं। किशन, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। समय बीतता है। खेत अब हरे भरे हो चुके हैं। फसल लहरा रही है। जब मेहनत में सच्चाई जुड़ जाती है तो किस्मत भी झुक जाती है। तुम सिर्फ मेहनती नहीं, समझदार भी हो। अब अपने सपनों को और बड़ा करना चाहिए। कुछ पैसे और जमीन मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब तुम अपनी खुद की खेती शुरू करो। उड़ान अब यहीं नहीं रुकनी चाहिए। मालिक, आपने मुझे सिर्फ काम नहीं दिया, आपने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया है। मैं वादा करता हूं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। कुछ साल बाद एक सफल किसान और व्यापारी बन चुका है। हम कभी कमजोर समझते थे, वही हमारी ताकत की मिसाल बन गया है। जिंदगी ने मुझे गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार मैंने खुद को उठाना सीखा। जो भी हूं वो मेरी मेहनत और भगवान की कृपा का नतीजा है। जिस इंसान के इरादे मजबूत होते हैं दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मेहनत, सच्चाई और धैर्य बड़ी कोई ताकत नहीं होती।